जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रमोटर्स में। आज के इस वीडियो में देखिए, जो क्लास 10th यूपी बोर्ड का परीक्षा अभी आपका जल्द आने वाला है, तो उसकी तैयारी आप लगातार करते रहिए। विज्ञान विषय का टॉपिक है, ये विज्ञान विषय का टॉपिक है। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, विज्ञान का ये टॉपिक है। और साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बार बार रिपीट करके वही सारे प्रश्न हैं। देखिए, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, देखिए बहुविकल्पी में बार बार ये पूछा जाता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, किस लिए प्रसिद्ध है। ये सारे जो क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो में मैं पूरा करवा दे रही हूँ। एक वीडियो के जरिए आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से पूरा टॉपिक क्लियर कीजिए। और ध्यान रहे, जो 2025 का क्वेश्चन पेपर यानी कि PYQ है, उस सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। साथ के साथ जो MCQ है उसको भी करवा दिए गए। चैनल पे जाइए, वहाँ पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर नए हैं, चैनल पे नए आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। देखिए, पहला क्या है, देखिए पहला पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? देखिए, ये नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। आपको ऑप्शन देगा कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। आप ऑप्शन पे क्या लगाएंगे? टिक लगाएंगे, उत्तराखंड में स्थित है। क्यों महत्वपूर्ण है? बाघों के लिए, तेंदुआ के लिए, सांभर के लिए, चीतल के लिए, हाथी के लिए, नीलगाय और मगर के लिए। देखिए, इतना कुछ आपको याद नहीं करना है, सीधे सीधे आपको क्या याद करना है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये नैनीताल में स्थित है। कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में है, ये याद रखना है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे स्थित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, याद रखना है सभी बच्चों को। उत्तराखंड याद रखिएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अब चलिए, उसके बाद से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है ये? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? बेलाघाट। बेलाघाट कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्यों महत्वपूर्ण है ये? किस जंतु के लिए? बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बारहसिंघा। कान्हा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश, यानी कि जो मध्य प्रदेश है। अगर ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन में आप क्या टिक लगाएंगे? मध्य प्रदेश पे टिक लगाइएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बार बार रिपीट इसलिए किया जा रहा है ताकि आप सभी को याद हो जाए। और जो भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, सारे सब्जेक्ट को टाइम दीजिए आप। ठीक है, सारे सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, पूरा टाइम दीजिए। साइंस है तो साइंस को पढ़िए, मैथ है तो मैथ को पढ़िए, मैथ के फॉर्मूले लगाइए। उसके बाद से एसएसटी है, एसएसटी को लगा, एसएसटी के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उसके बाद से जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उनको लगाइए। और अगर चित्रकला है, ड्राइंग जिसका कमजोर है, ड्राइंग पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। साइंस है तो साइंस पे कीजिए। इंग्लिश जिसका कमजोर है, इंग्लिश पे काम कीजिए। तो सारे सब्जेक्ट को सारा टाइम देना है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट करना है आपको कि सारे सब्जेक्ट को किस प्रकार टाइम दे कि अच्छे नंबर आपके आ सके। ठीक है, चलिए। और जिन भी बच्चों को किसी भी विषय में प्रॉब्लम हो रही है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। दोनों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जो दो क्वेश्चन अभी करवाया गया है, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है, दोनों प्रश्न आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये देखिए ध्यान से, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में यही एक राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए कहाँ पे स्थित है? ये लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रहे सभी बच्चों को, ध्यान रहे। देखिए, अब उसके बाद से ये क्यों महत्वपूर्ण है? राइनोसोरस के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा कि कहाँ पे स्थित है, और जो प्रदेश है कौन है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद से देखिए, अब चौथा है, ये बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है और आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया। ये मैं करवा रही हूँ आपको राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे, ये 2025, उसके बाद 24, 23 सारे सेट में कहीं ना कहीं पूछा गया है। इन्हीं सारे प्रश्नों को एक जगह मैं एक वीडियो में लाई हूँ ताकि आप सभी को याद हो सके। देखिए, डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर।
कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? डाचीगाम देखिए। कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद से कान्हा कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। वैसे ही डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वो जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में है। कौन कौन से जंतु है? बारहसिंगा है, काला भालू है, और उसके बाद से कस्तूरी मृग है, चीतल है और जंगली बकरी है। ये सब ध्यान एक बार नज़र से देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से ये याद रखना जरूरी है कि कहाँ पे स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सभी लोग याद रखेंगे। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है, यानी कि जम्मू कश्मीर में। उसके बाद से है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान डाल्टनगंज कहाँ है? बिहार है। बिहार है, डाल्टनगंज में है। कहाँ पे है? डाल्टनगंज में है। किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब तक मैं कितने करवाई हूँ? पहला क्या था? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा क्या करवाए थे? उसके बाद से करवाए थे कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद से तीसरा है डाचीगाम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान डाल्टनगंज बिहार में स्थित है। क्यों महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। सभी लोग इसको याद रखेंगे। डाल्टनगंज बिहार में, बिहार ऑप्शन आएगा तो बिहार वाला ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा। एमसीक्यू वाले प्रश्न में पूछा जाता है, या फिर अगर दीर्घ में भी प्रश्न पूछा जाएगा। अब तक नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखिए, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में लिखिए। उसके बाद देखिए ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मैसूर में स्थित है, कर्नाटक है। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? हाथी, बाघ और सांभर चीतल के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो कर्नाटक में है, मैसूर में पड़ता है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। दाचीगाम जैसे जम्मू कश्मीर में है, कॉर्बेट उत्तराखंड में है, कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ऐसे ही बांदीपुर को याद रखना है। बांदीपुर कहाँ है? मैसूर में स्थित है। बांदीपुर मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक है। आपके ऑप्शन में दिया रहेगा 4 से 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें कर्नाटक रहेगा तो कर्नाटक रहेगा, आप टिक लगा दीजिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे स्थित है। देखिए यहाँ तक हो गया, सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। ये 6 वो जो है वो बार बार 2025 में, 23 में और 24 में पूछा गया है। तो इसीलिए एक टॉपिक पे, इस वीडियो पे मैंने वीडियो बना दिया है ताकि एक जगह सारी चीज़ें एक वीडियो में मिल जाए। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और उसके साथ साथ एमसीक्यू लगाइए, सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू लगाइए। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है एसएसटी के, तो लगभग सारे एमसीक्यू मैंने करवा दिया है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और उसके बाद से ये देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनको भी मैं करवा रही हूँ लगातार। और ये साइंस का क्वेश्चन है, देखिए ये विज्ञान का क्वेश्चन है, जो विज्ञान में प्रश्न पूछा जाता है उससे रिलेटेड ये प्रश्न है, इनको भी मैंने करवा रहा है। और उसके बाद से देखिए, और जो भी बच्चे अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो सीरियस हो जाइए, सारे बच्चे सीरियस हो जाइए। और सारे सब्जेक्ट को टाइम देना है आपको, सारा सब्जेक्ट मैटर करता है। अगर आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी में अच्छे नंबर आ गए और ड्राइंग में अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे या फिर मैथ में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो परसेंटेज क्या होता है? गिर जाता है। ठीक है, परसेंटेज क्या होता है? कम हो जाता है। तो ध्यान रहे, सारे सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है, टाइम मैनेज करना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्न के साथ। जय।